मैट्रिसेस के इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? दो इक्वेशन दिए हैं। एक तो है ए स्क्वायर इंटू ए माइनस टू आई माइनस फोर इंटू ए माइनस आई इक्वल टू ओ है, जहाँ पर आई और ओ क्या है? आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दी है ए टू द पावर फाइव इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए प्लस गामा आई, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा को कांस्टेंट बोल रहा है और फाइंड आउट क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा बीटा गामा के लिए इसको सोल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स तो दी नहीं है आपको, है ना, यानी एक तरह से एल्जेब्रिक इक्वेशंस दिए हैं, है ना। इनको सॉर्ट आउट करके हमने अल्फा बीटा गामा को निकालना है। तो देखो आपको ये दिया है ए स्क्वायर, अगर हम लिखें इसको ए स्क्वायर ए माइनस टू, है ना, माइनस है फोर इंटू ए माइनस आई इक्वल टू ओ। अब इसमें ये ओ है, ठीक है, यानी नल मैट्रिक्स का साइन है, ठीक है, इस तरह की है। अब इसको हम किसी तरह से इस फॉर्म में लिया है ताकि हम यहाँ से इसको कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा के लिए इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे लाएंगे इसको? देखो अंदर ले जाते हैं तो ये क्या होगा? ए क्यूब हो जाएगा माइनस आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो टू ए स्क्वायर हो जाएगा, आइडेंटिटी हम मल्टीप्लाई करके तो ऐसा ही रहेगा ना, ये जो भी मैट्रिक्स हुआ ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस फोर ए हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा अंदर जाके फोर आई हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें ए फाइव इक्वल टू है तो हम इसको ए क्यूब करते हैं, उस तरफ ले जा लेते हैं सबको। ये क्या बनेगा? टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए और ये हो जाएगा माइनस फोर आई, बन जाएगा ना ऐसा। अब लेकिन हमको चाहिए ए फाइव, अगर ए क्यूब में होता तो यहीं से कंपेयर कर देते हम। अब उसको ए फाइव बनाने के लिए क्या करेंगे? हम ए से दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या फायदा होगा? ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पर ए टू द पावर फोर हो जाएगा, यहाँ टू ए क्यूब हो जाएगा और प्लस फोर ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फोर ए आई हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए ही बचेगा, ठीक है, ऐसा आ गया। अब ये जो है ए क्यूब इस जगह रख सकते हैं हम इसको, समझ रहे हो, यानी ए फोर इजिकल टू हो जाएगा टू ए क्यू की जगह ये पूरा आ जाएगा, यानी टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर आई आ जाएगा ये, समझ रहे हो। और बाकी क्या बचा? ये फोर ए स्क्वायर, समझ रहे हो ना, माइनस फोर ए, ये हमारा ए फोर के लिए बन जाएगा। यानी अब इसको ओपन कर लो तो फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये टू फोर ज़ा एट ए हो जाएगा माइनस टू फोर ज़ा एट आई हो जाएगा ये, प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए। अब देखो क्या बन जाता है, ए टू द पावर फोर क्या बन जाता है? फोर ए स्क्वायर, यहाँ भी है तो एट ए स्क्वायर हो गया ये, है ना। और एट ए में से फोर ए गया तो प्लस फोर ए बचेगा, सॉरी फोर ए बचेगा ये, और क्या बचा? माइनस एट आई बचा। ये आ गया ए फोर में, लेकिन हमको अभी भी चाहिए ए फाइव। अब दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसको ए से। अब बोथ साइड क्या करते हैं? दोबारा ए से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए फाइव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? एट ए क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों साइड ए से, तो यहाँ प्लस फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ए और आई की मल्टीप्लाई होगी तो एट ए ही बचेगा ये। अब दोबारा से ए क्यू आ गया, है ना। ए क्यू अब कहाँ से ले लें? फिर यहीं से ले लेंगे इससे, ए क्यू को फिर रख लेते हैं यहाँ पर, तो ए फाइव में आ जाएगा हमारे पास। तो एट ए क्यू की जगह मैंने दोबारा रख दिया टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस फोर आई। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई एक तरीके से पूरी, है ना। प्लस बचा क्या? फोर ए स्क्वायर माइनस एट ए। अब जब इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या आता है? सिक्सटीन ए स्क्वायर प्लस थर्टी टू ए माइनस थर्टी टू आई प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस एट ए, ये तो बचा ये, है ना। और फिर करेंगे क्या होगा? इधर क्या बनेगा? सिक्सटीन ए स्क्वायर और ये ट्वेंटी ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। थर्टी टू में से एट गया, ट्वेंटी फोर हो जाएगा, प्लस ट्वेंटी फोर ए हो जाएगा और माइनस थर्टी टू आई। ये बन गई इक्वेशन, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और हम इसने जो क्या दिया है देखो, ए फाइव हमने तो ये निकाला क्योंकि सेटिस्फाई कर रही है ना दोनों इक्वेशन है। तो हमें क्या दिया है इसने? ए फाइव इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर प्लस
बीटा ए प्लस गामा आई, है ना। और हमारा A5 ये तो दिया है इसलिए, है ना। और हमारा A5 क्या निकला है, देखो A5 क्या निकला हमारा, लिख लेते हैं इसको नीचे करके। ये हमारा आया है 20A² प्लस 24A माइनस 32I। अब देख लो, अब आप कंपेयर कर सकते हो दोनों के इक्वेशनों को, है ना। तो यहाँ से देखो अल्फा क्या निकलना चाहिए, अल्फा हो जाएगा 20, है ना। और बीटा आ जाएगा 24 और गामा हो जाएगा माइनस 32। हो गया नहीं, अब निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब तो सिंपल हो गया, 20 प्लस 24 माइनस 32 कितना आ जाएगा 44। 44 में से 32 गया कितना होगा 12, तो 12 इसका आंसर हो गया। समझ रहे। तो इसमें आपको पूरा एक तरह से अलजेब्रा की तरह इसको सोल्व करना था, है ना। प्रैक्टिस की चीज़ है ना। ए इसका राइट आंसर है। ओके।